कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपये प्राइस बढ़ी है और डीजल की 8 आने कम हुई है, मेरे ख्याल से केरोसिन में और लाइट डीजल ऑयल में से भी एक चीज़ की कम हुई है, एक चीज़ की कम बढ़ी है। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। पेट्रोल महंगा करने के हुकूमती फैसले के पीछे खड़ा हूँ, कीमत बढ़ाने का फैसला ठीक है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का हुकूमती फैसले का दिफा, कहते हैं ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। ओगरा एक फार्मूले के तहत हर 15 दिन के बाद कीमत का तयन करता है। ये फैसला ऑयल कंपनियों और मुल्क के लिए ठीक है। आवाम को थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करना होगा। डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है, आइंदा दिनों में इसका फायदा आवाम को पहुंचाएंगे। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, इसी माह के आखिर में मीटिंग हो जाएगी और फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। पिछली हुकूमत गैस LNG सेक्टर में भारी नुकसान छोड़ कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत के मुतालिक भी कोई लॉन्ग टर्म मुआहदा नहीं किया गया, IMF से मुआहदा करके तोड़ा गया। हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल सस्ता करने की बजाय महंगा कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद अवाम को रिलीफ न मिला। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल भी 43 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में मामूली कमी। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपये 67 पैसे सस्ता। तेल की कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े, कहा पेट्रोल की कीमत में कमी का इशारा देकर इजाफा कर दिया। ये सरासर जुल्म है। जाती है अवाम के साथ, इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। जो मजदूर आदमी है उसके लिए महंगा है, 6 रुपये 600 की तरह है। आलमी मंडी में कितना सस्ता हुआ है, कहाँ पे था और कहाँ आ गया, तो अभी इनको सस्ता करना चाहिए। ये चोर बाजारी बनाई हुई है इन्होंने, ये हुकूमत की सख्त तरीन दहली है। इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमें ये ना मंजूर है। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। ट्वीट किया कि नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की। वो मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। नवाज शरीफ मीटिंग छोड़ कर चले गए। और साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का भी इजहार तशवीश, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। रिलीफ देने के लिए आए हैं और यही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा, मुआशी टीम के बारे में बात होगी। डॉलर मुसलसल रिवर्स गियर में, रुपए की कीमत ऊपर जाने लगी। इंटर बैंक मार्केट में एक अमरीकी डॉलर 56 पैसे सस्ता 213 रुपये 41 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान, 100 इंडेक्स में 187 पॉइंट्स की तेज़ी। 100 इंडेक्स बढ़कर 43,800 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कराची में बादल फिर बरस पड़े। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल PECHS बहादुराबाद PIB कॉलोनी में बारिश। लसबेला गार्डन, गुलबहार, गुरु मंदिर और अतराफ में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची, गुलशन मामार, सोहराब कोट सुपर हाईवे, पोर्ट कासिम और अतराफ के इलाकों में भी बारिश। उधर हैदराबाद, मिट्टी और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में गुज़श्ता बारिशों का पानी शहर की अहम शाहराहों पर ताहाल जमा। सड़कों पर जगह जगह गड़े पड़ गए। कई इलाकों में सीवरेज सिस्टम तबाह। खुले मैन होल से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 200 हो गई। 19,000 से ज़ायद मकान मुतासर हुए। PDMA के मुताबिक चौथे स्पेल में सबसे ज्यादा नुकसान जिला कला अब्दुल्ला और मुसाखेल में हुआ। जिला दुक्की की तहसील लूनी में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। तहसील लहड़ी में 1 दर्जन से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। जिला चाक़ी में सैलाबी रेलों के बायस मुतासर होने वाले पाक ईरान रेलवे ट्रैक को 11 रोज़ बाद बहाल कर दिया गया। पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया, ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से इमदादी काम जारी। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने का सिलसिला भी जारी।
दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। शादरा, लाहौर, हेड बल्लुकी में भी पानी की सतह बुलंद। PGMA के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद हो गई। हालात कंट्रोल में हैं। सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। उधर नाला डेक बिफर गया। सैलाबी पानी ने पसरूर समेत कई देहातों में तबाही मचा दी। सड़कें और फसलें डूब गई। पानी घरों में दाखिल। राजनपुर में भी बस्ती निज़ामाबाद का हिफाजती बंद टूट गया। लोगों की नकल मकानी जारी। कराची में कौमी असम्बली के 3 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब। NA 237 और 246 पर इमरान खान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल रोक दी गई। रिटर्निंग अफसरान ने वकला को एतराज़ के जवाब के लिए 4 बजे तक की मोहलत दे दी। 4 बजे फैसला किया जाएगा कि कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद। NA 246 के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में कशीदगी। पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान की नारेबाजी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, इलेक्शन कमीशन के भौंडे फैसले पर एतराज़ लगाए गए हैं, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ममनुआ फंडिंग में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है वली खान केस के बाद ये पहला केस है। इस केस में रेफरेंस भिजवा दिया गया था, इस केस में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया। PTI के वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए। अदालत ने कहा, अब ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग का मामला। FIA ने PTI खैबर पख्तूनख्वा के अहम रहनुमाओं को 18 अगस्त को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक सेक्रेटरी जनरल, साबिक गवर्नर शाह फरमान और PTI के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान को तलब किया गया। सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मोहसिन दाऊद को भी तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी एजेंडे पर अमल पैरा है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। FIA किसी ममनुआ फंड की तहकीकात नहीं कर सकता। FIA ने इमरान खान को ख़त लिखा, 1996 से अकाउंट की डिटेल दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा श्री मिजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्क्रूटनी कमेटी तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बनी और फाइंडिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नज़रसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। कहा, सेशन जज दरखास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दौरान समाअत शहबाज गिल के वकला को सियासी बात करने से रोक दिया। इस केस के दलाइल में सियासी नहीं लीगल बात करें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, मुलजिम के हकूक इसमें शामिल हैं। मुलजिम हमेशा अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। उधर शहबाज गिल की मुकदमा अखराज की दरखास्त अदालत ने आइंदा हफ्ते के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एथलेटिक का अलग ग्राउंड हो, तो हम उधर जाके ट्रेनिंग करें और मेरे ख्याल में हम ओलंपिक्स में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और मेडल भी इंशाल्लाह जीत सकते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। सूबाई वजीर खेल, DG स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि अवाम का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी दुआओं से 2 गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो गेम्स के बाद इंजरी हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हुकूमत से अपील है, हमें इंटरनेशनल लेवल की तरबियत दी जाए। अरशद नदीम के रिश्तेदारों और मद्दाहों के ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पेट्रोल महंगा करने के हुकूमती फैसले के पीछे खड़ा हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का हुकूमती फैसले का दिफा। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ये नहीं कहा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था मसनूआत पर टैक्स
नहीं बढ़ेगा। ओगरा फार्मूले के तहत कीमत का तयन करता है, आवाम को थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करना होगा। मिफ्ता इस्माइल का मजीद कहना था कि डॉलर की कीमत मुसलसल कम हो रही है। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसी माह के आखिर में मीटिंग होगी और फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपये प्राइस बढ़ी है, डीजल की 8 आने कम हुई है, मेरे ख्याल से केरोसिन में और लाइट डीजल ऑयल में से भी एक चीज़ की कम हुई है, एक चीज़ की कम बढ़ी है। आपने तो कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फ़ायदा होगा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। साबिक़ सदर कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है लेकिन फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है लेकिन फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। हम अवाम को रिलीफ देने हुकूमत में आए हैं और यही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुआशी टीम के बारे में बात होगी। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया और ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि आवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया। नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालिफत की। मरियम नवाज ने ट्वीट में बताया कि नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालिफत की। नवाज शरीफ ने कहा कि वो मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। मरियम नवाज ने ट्वीट किया और लिखा कि अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। सियासी माहौल में तब्दीली, साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी तैयारियों की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सितंबर या अक्टूबर में वतन वापसी का इम्कान। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने चारों सूबों की क़यादत को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कराची, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद के नाम ज़ेरे गौर हैं। पार्टी की सीनियर रहनुमाओं ने कराची या इस्लामाबाद उतरने का मशवरा दे दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से पहले कानूनी मामलात के लिए माहिरीन से राय भी मांगी जाएगी। वापसी का हतमी फैसला नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद करेंगे। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सितंबर या अक्टूबर में वतन वापसी का इम्कान। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। जी नदीम, इस सिलसिले में क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पार्टी राय का ये कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आइंदा माह सितंबर या अक्टूबर में वतन वापसी का इम्कान है, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने न सिर्फ लाहौर में बल्कि चारों सूबों की जो आला क़यादत है उनको तैयारियों की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ लाहौर की बजाय किसी और शहर में लैंड करेंगे, जिसके लिए कराची, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद के जो नाम है वहाँ पर गौर किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान पहुंचे तो कराची या इस्लामाबाद वो वहां पर आकर लैंड करे। उससे साथ साथ पार्टी राय का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल जो अदालती और कानूनी मामला है वो तय किए जाने जरूरी हैं, जिसके लिए जो मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है उनको भी हिदायत जारी कर दी गई है ताकि अदालती और कानूनी मामला को फौरी तौर के ऊपर हल किया जा सके। पार्टी राय का ये कहना है कि नवाज शरीफ खुद लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी वतन वापसी का ऐलान करेंगे और इसके लिए लाहौर से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो यहाँ से लंदन जाएगी और नवाज शरीफ के साथ वापस आएंगे। जबकि इसके साथ साथ जो PDM के रहनुमा हैं उनका भी इम्कान है कि उनका जो सरबराही इजलास होगा वहाँ पर नवाज शरीफ की वापसी का मामला ज़ेरे बहस आएगा और अगर मुमकिन हुआ तो PDM के रहनुमा लंदन जाएंगे और वो नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस आएंगे। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने में तफसीलात से आगाह किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मानसून बारिशों ने कराची को लपेट में ले रखा है। मौसम तो खुशगवार हो गया लेकिन नशेबी इलाकों में एक बार फिर पानी जमा हो गया। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। बारिश ने हब्स और गर्मी की छुट्टी कर दी। वक्फे वक्फे से बाराने रहमत से मौसम सुहाना हो गया। नशेबी इलाकों में एक बार फिर बरसाती पानी जमा होना शुरू हो गया लेकिन निकासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं।
अल्लाह ने बारिश बरसाई है, रहमत बरसाई है, लेकिन कराची के हुक्मरानों ने इसको रहमत बना दिया है। हर जगह पे जो है रास्ते टूटे फूटे हैं, सड़कें पूरी टूटे फूटे पड़ी हैं। थोड़ा सा पानी का आप आगे जाओगे तो आप खड्डे में गिर जाएंगे, आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। कई जगहों पर पहले से जमा पानी वावाले जान बना हुआ था। ऐसे वक्त में फिर बारिश से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। ये हमारे गवर्नमेंट की नाअहली है कि थोड़े बहुत मामलात भी हो जाते हैं तो हमें आवाम को इतनी परेशानी का शिकार होना पड़ता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक आज शाम या रात को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज़ के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई भी की है। दूसरी जानिब शहर के नशेबी इलाके जहां पहले ही बरसाती और सीवरेज का पानी जमा था, वहां सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब खान मौजूद हैं लियाकताबाद में, जहां के मकीन निकासी अब ना होने के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अपडेट कीजिएगा आफ्ताब। जी बिल्कुल, अब से 2 घंटे कबल हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें अगर हम बात करें केटी बंदर से बारिश का एक सिलसिला शुरू और उसके बाद पूरे शहर में फैलता चला गया। उसके बाद सरजानी टाउन, बादराबाद, तारिक रोड, ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में ज़्यादा तेज़ बारिश रिकॉर्ड हुई। अब गो के बारिश थम गई है, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशगोई की अगर हम बात करें तो 3 रोज़ के दौरान जो है कराची में गरज चमक के साथ जो मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई। खुसूसन अगर 17 अगस्त की बात करते हैं कल की, तो कल ज़्यादा शिद्दत से बारिश बरसने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जांच से की गई है। अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें या मुताल्लिका इदारों की बात करें तो वो तमाम तर इंतज़ामात में हमें अब तक तो नाकाम दिखाई दे रहे हैं कि किसी किस्म के इंतज़ामात जो है उनकी जानिब से नहीं किए गए। इस पानी की नक्कासी के लिए या फिर सफाई सुथराई के हवाले से सड़कों की भी बुरी हालत हमें दिखाई दे रही है। पूरे शहर भर में इस वक्त सड़कें टूट फूट के शिकार है और गो के ये सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। सितंबर के तक, ये 15 सितंबर तक मानसून की बारिशें होती रहेगी, तो उसके बाद हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर की क्या हालत होने जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद रावी में पानी की सतह बुलंद हो गई। सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। उधर नाला डेक बिफर गया। सैलाबी पानी ने पसरूर समेत कई देहातों में तबाही मचा दी। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। नाला डेक भी बिफर गया। पानी ने पसरूर समेत कई देहातों में तबाही मचा रखी है।